बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथ्स के आखिरी चैप्टर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। यहाँ तक तो मैथ्स हमने क्लियर कर दिया। सारे लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, इसी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और आज का लेक्चर जो है ये ज्योमेट्री का लेक्चर है, बहुत ज़्यादा अहम है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो गौर से सुने, मुकम्मल वीडियो देके सीखने की कोशिश करें। हमारे पास ज्योमेट्री में इस किताब में सबसे पहला जो टॉपिक है वह कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? ये हमारे पास ये एक पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पॉइंट ए है, सही है। अब ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी है। अब अगर ये तीनों एक लाइन्स पर आते हैं, स्ट्रेट लाइन पर, इस तरह ये एक लाइन है, तो आप देख सकते हैं ए बी सी, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो इसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। इफ़ 3 और मोर पॉइंट्स आर लाइज ऑन द सेम लाइन, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, वो एक लाइन के ऊपर हो, तो इसको हम कोलिनियर लाइंस या कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और इसी तरह नॉन कोलिनियर अगर एक लाइन पर न हो, मिसाल के तौर पर हमारे पास पॉइंट 1 जो है वो यहाँ पर है, पॉइंट 2 जो है वो यहाँ पर है, पॉइंट 3 जो है वो यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये एक लाइन पर नहीं है, इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। सही है, वेरी इजी। ये कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है इफ़ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। जब एक ट्राइंगल के तमाम तीनों साइड इक्वल हो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, लेट सपोज ये ए बी सी। अब ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर का, ये साइड भी है 3 सेंटीमीटर का और ये साइड भी है 3 सेंटीमीटर का। तो आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल में ए बी सी और सी ए, ये तीनों साइड इक्वल है, इसीलिए इस किस्म के ट्राइंगल को इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। ये हमारे पास है आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल में से हमारे पास जब इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और इक्वल, जब किसी ट्राइंगल के 2 साइड इक्वल हो, मतलब कोई भी 2 साइड, ये एक ट्राइंगल है, ये इसका ये 5 सेंटीमीटर साइड है ए बी, और ए सी जो है ये 3 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। या इस तरह भी हो सकता है, ये हमारे पास हुआ 5 सेंटीमीटर, ये भी हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हुआ 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कोई भी 3 साइड ए बी सी, मतलब अब ये दोनों साइड जो है इक्वल है, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? आइसोस्केल ट्राइंगल। इसी तरह जो ये हमारे पास ट्राइंगल का एक और किस्म है स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसके इफ़ ऑल द 3 साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, जिसके तमाम तीनों साइड मुख्तलिफ हो एक दूसरे से। मतलब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ये है 6 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर, ए बी सी। आप देख सकते हैं ये तीनों साइड एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेंथ में, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 6 है। तो इस तरह के ट्राइंगल जिसके ऑल 3 साइड डिफरेंट हो लेंथ में, इसको हम स्केलियन ट्राइंगल कहते हैं। ये 3 किस्में जो ट्राइंगल की थी ये साइड के निस्बत से थी। अब हम एंगल के लिहाज से भी इसके 3 किस्में हैं। अब मैं आपको आगे स्लाइड में वही दिखाने जा रहा हूँ। ये जो 3 किस्में हैं ये भी ट्राइंगल की अक़साम है, लेकिन ये एंगल के लिहाज से, वो साइड के लिहाज से थे, अब एंगल के लिहाज से ये 3 है। राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास वो ट्राइंगल होता है जिसमें इफ़ 1 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 90, जिसमें एक एंगल जो है 90 का बराबर हो, कोई भी एक एंगल। ये एक ट्राइंगल है, मिसाल के तौर पर ये, इसमें ये एंगल 90 का है, बाकी जितने भी हो, लेकिन एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। या मतलब इस तरह का कोई ट्राइंगल हो, इसमें ये एंगल 90 का है, 90,
और ये जो है ये कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक एंगल 90 का होना चाहिए, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसके बाद ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल में तमाम तीनों एंगल जो है वो 90 से कम होने चाहिए। एक ट्राइंगल जिसमें तमाम एंगल 90 से कम हो, इस तरह का कोई ट्राइंगल हो, ये भी मतलब 45 है, ये भी 45 है और ये 60 है। तो इस तरह का ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम हो, तीनों एंगल 90 से कम हो, 60 हो और ये भी 60 हो, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि इसके तमाम एंगल जो है वो 90 से कम है। ये हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमारे पास उस ट्राइंगल को कहते हैं इफ़ वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो। मतलब ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका एक एंगल जो है वो हो 120 हो या 130 हो, जो भी हो, लेकिन 90 से बड़ा हो, 110 हो, 100 हो, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? इस तरह के ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज इसलिए कि इसमें एक एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, या इस तरह भी हो सकता है, ये इसमें ये मतलब 100 का हो, ये 2 30 का हो, 30 का और 50 का। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, या इस तरह भी हो सकता है। ये एक हमारे पास लाइन हुआ, ये दूसरा लाइन हुआ और ये तीसरा लाइन हुआ। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें ये वाला एंगल जो है 130 वाला एंगल ये 90 से बड़ा है, तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। एक ये हमारे पास पिथागोरस थ्योरम जो है, पिथागोरियन थ्योरम, ये क्या है? ये हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जिसका एक एंगल 90 हो, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो, उसके लिए एक फार्मूला पिथागोरस ने बनाया है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का। अब बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है? तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो नीचे होता है इसको बेस कहते हैं। इसमें ए बी हमारे पास क्या है? ये बेस है, ए बी हमारे पास बेस है। इसी तरह ए सी, ये हमारे ये साइड वाला जो है लाइन है, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ए सी जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, सही है। और बी सी जो है या सी बी, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। बी सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अभी ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें अगर 2 चीज़ें हमें मालूम हो, बेस या परपेंडिकुलर, तो हम तीसरा मालूम कर सकते हैं पिथागोरस थ्योरम के ज़रिए। लेकिन एक बात याद रखना कि ये थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए है जिसका एक एंगल 90 का हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो ये थ्योरम फिर गलत होगा, सही है। अब कैसे हम मालूम कर सकते हैं? ये एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास बेस 3 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं। ये इसका साइज़ क्या हुआ? तो हम इस तरह के क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा आते हैं आपके टेस्ट में। ये थ्योरम याद रखिए, ये सिंपल फार्मूला है, बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सही है। तो बेस हमारे पास क्या है? ए बी है, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर। ए सी हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास है बी सी स्क्वायर का। अब हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। ये 2 हमारे पास है, बेस कितना है? 3 स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर कितना है? ए सी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, तो हमें मालूम नहीं है, x स्क्वायर, सही है। या x स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ 3 3 9 जमा 5 5 25, 9 जमा 25 का। तो x स्क्वायर हमारे पास बराबर हुआ 9 जमा 25 इज इक्वल टू 36। अब यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म करेंगे हम? आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इसके ऊपर हम अंडर रूट डालते हैं, तो ये इसके साथ ख़त्म हुआ और ये 6 चका 36, इसका जवाब 6 आ गया। क्या? 6। तो हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज क्या हुआ? ये 6 हुआ। ए सी हमारे पास 6 हुआ। तो ये होता है पिथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन, इस्तेमाल, प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स
और पिथागोरस थ्योरम, ये आप लोगों ने सीख लिए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई मुश्किल हो, कोई मसला हो, आपको किसी पॉइंट का क्लियर ना हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या हमारे कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आपको समझाऊंगा। आखिर में आपसे वही रिक्वेस्ट कि मुझे भी सपोर्ट करें। मैं इतने सख्त गर्मी में मुश्किलात से ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो आपका ये भी एक प्यार होता है हमारे साथ कि हमारे वीडियोस पर आप लाइक दबाते हैं, अच्छे अच्छे से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कमेंट में। और मेरे चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।